हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम सीखेंगे अपने इस वाले बैग की साइड्स बनाना। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियोस में जो है वो बेस बनाना बता दी थी, तो यहाँ पे मेरी जो है वो फ्रंट, बॉटम और बैक कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी साइड्स कैसे बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ काउंट करेंगे और ये जो मैं अब काउंट कर रही हूँ ये टोटल मेरे 27 बीड्स होंगे। सही है। इससे क्या होगा कि 27 बीड्स में से फ्रंट पार्ट में 11 रखूँगी और बैक पार्ट भी मैं 11 रखूँगी और जो सेंटर पार्ट है वो मैं 5 रखूँगी। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ ये मेरा 11, जहाँ मैंने ये सीजर को पॉइंट आउट किया यहाँ मेरे 11 बन रहे हैं। सही है। और इसके बाद मुझे 5 तक वायर को आगे लेके जाना है, 5 बीड्स तक। तो ये मैंने सबसे पहले इंसर्ट कर दिए वायर 11th बीड में, फ्रंट के 11th बीड में। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ जूम भी करा है। ये जो 11th बीड है फ्रंट का, यहाँ पे मैंने वायर को इंसर्ट करा है और बॉटम के फर्स्ट बीट के साथ मैंने एंटर करा है। ठीक है, ये मैंने अब एंटर कर दिया बॉटम के फर्स्ट बीट के साथ। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि जो है मेरा जो 11th वाली वायर है, मतलब जो मेरे राइट हैंड में वायर है 11th वाली वायर है, वो जो 11 बीट से क्रॉस हुई है उसके अंदर मैं 2 बीट्स को इंसर्ट करा है। अब मैंने 2 बीट्स इंसर्ट करने के बाद वायर को लॉक करना है। अब मैंने यहाँ पे दोबारा मैं बता रही हूँ, मैंने इंसर्ट कर रही हूँ 11th वाली वायर में ही, जो मेरी 11th वाली वायर थी उसके अंदर 2 बीट्स इंसर्ट करने हैं और ये इंसर्ट हो गए हैं और लॉक लगाना है या लाइक दिस। ठीक है, और ये हो गया टाइटली फर्म करना है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अब बैग जो है वो लेंथ की तरफ ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब ये जो मेरे बाहर आउटसाइड वाली वायर है उसको अगेन नेक्स्ट बीट में डालना है। ये मुझे 5 तक लेके जाना है। 1 हो गया है, अभी मैं 2 में इंसर्ट कर रही हूँ वायर को लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने 2 में इंसर्ट कर लिया। अब और जो मतलब सेकंड वाले बीट में इंसर्ट कर लिया और 2 बीट्स ऐड का होंगे जो मेरी राइट हैंड में वायर चल रही है वहाँ इंसर्ट होंगे और देन फिर अगेन लॉक लगेगा। और इस तरीके से हम लोग 4th 5th तक आगे आएंगे, क्योंकि हमें इसकी बॉटम को जो है वो थोड़ा सा थिक रखना है। ये नेक्स्ट ये 3rd में आ गया। मैंने सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो या कोई चीज़ हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये 4th में आ गया। ठीक है, अब जब 5th में हम लेके जाएंगे ना, आप तब देखिएगा जब क्या होगा, क्योंकि हमें अब साइड्स को लॉक करना होगा। ठीक है, अब ये 4th डन हो गया लाइक दिस। ठीक है, अब जब हम 5th की तरफ आएंगे ना, तो जब हमें ये करना है कि जब हम 5th की तरफ आएंगे, हम ये 5th की तरफ आए, हमें 5th बीट में वायर डाली और अब हमने 2 बीट्स इंसर्ट नहीं करने हैं। जो बैक का 11th बीट है ना, बैक से यहाँ से जो 11th बीट है इसके अंदर ये वायर को ऐड करना है। बैक से यहाँ से जो 11th बीट बन रहा है ये वाला, उससे हमें वायर को ऐड करना है। 2 बीट्स अब इंसर्ट नहीं करने, क्योंकि अब बस हमें और आगे की तरफ नहीं जाना। ठीक है, अभी जो मेरे 3 बीट्स हो गए, ये देखें 3 बीट्स हो गए, 1 2 3। अब इसमें 1 मोर बीट ऐड होगा और ये साइड लॉक हो जाएगी। 1 बीट ऐड करा, ये साइड हमारी हो गई लॉक, क्योंकि हमें अब आगे की तरफ नहीं मूव करना। ये अब यहाँ से जो है वो हम इसको यूँ बैक की शेप में खड़ा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? और अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं फिर आपको बता सकूं। अभी जो मेरी लेफ़्ट वायर चल रही है वो उसी तरीके से दोबारा इस बीट के अंदर जाएगी जैसे हम अपनी बेस के अंदर करते थे, बेस को बनाते थे जिस तरीके से। अब ये हो गए 2 बीट्स यहाँ पे, अब 2 और मोर बीट्स जाएंगे, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 बीट्स और ऐड हो गए यहाँ पे और देन लॉक लगेगा और इसी तरीके से पूरा ऊपर तक लॉक लगेंगे सारे के सारे। ये देखें यहाँ ये मैंने लगाया है लॉक एंड हियर यू गो। ये देखें ये 4 की टीम यहाँ पे कंप्लीट हो, और बहुत टाइटली फर्म करना है कि अभी जो ये वायर दिख रही थी ये ना दिखे। ये पूरे यहाँ पे हो गए। अब ये आगे ऐसे ही आगे मूव करेगा। अब यहाँ पे मैंने स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दिया था क्योंकि वीडियो की लिमिट इतनी नहीं होती, बट यहाँ पे टेक्निक वही सिंपल चल रही है जैसे हमारी बेस बनाने में चलती थी, कि हमने एक वायर को बीट में इंसर्ट करते जाना है और दूसरी तरफ 2 बीट्स और ऐड करते जाना है और लॉक्स लगाते जाना है। ठीक है, और अब ये मतलब बहुत ही इजी है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। बस हाँ ये बात है कि हमें बहुत ज़्यादा ना वायर को फर्म टाइट रखना है और 0.8 mm की वायर ही कोशिश करें कि यूज़ करें, वही जो है वो आपकी बैग को
फर्मनेस देती है। इसके अलावा आप कोई और यूज़ करेंगे तो वो लूज़ ही बैग बनता है। मेरा तो अच्छा नहीं बनता, बाकी मैं किसी और का कह नहीं सकती ना। अब यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट लाइन 1 जो है वो कंप्लीट होने वाली है, और उसके बाद फिर हम उसी तरीके से जो हम करते थे कि 3 बीड्स ऐड करके लाइन को चेंज करते थे, वही सब सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ मैंने इसकी स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दिया था क्योंकि वीडियो की कैपेसिटी कम होती है। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ लास्ट लाइन रह गई थी मेरी। ठीक है, मैंने कहा ये आपके साथ कंप्लीट कर ली जाए। तो यहाँ पे देखें 3 बीड्स एंड तक आते आते कंप्लीट हो जाते हैं। 1 2 3 सही, यहाँ पे 3 की टीम कंप्लीट हो जाती है। अब हमें यहाँ पे 2 बीड्स ऐड नहीं करने, जब यहाँ ऑलरेडी ही 3 बीड्स हैं तो हमें 1 बीड और इंसर्ट करके इसके लॉक को कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखें जैसे मैं कर रही हूँ, जो रिमेनिंग वायर थी वो मैंने ऊपर वाले बीड से क्रॉस करी, और ये मैं लेफ़्ट वाले बीड से ये वाली वायर क्रॉस कर रही हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं एक बीड डाल के सिर्फ एक बीड को करके और यहाँ पे लॉक लग जाएगा। अब ये लास्ट वाली लाइन में हर बार यही होता है कि एक एक बीड ही आपको इंसर्ट करना पड़ता है, 2 बीड इंसर्ट नहीं करने पड़ते। इस तरीके से ये हमारी पूरी जगह फिल हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगेन मैं वो उस वाली जो मेरी उस साइड वाली वायर है, राइट वाली वायर है, वो मैंने इंसर्ट करी ऐसे, और ये फिर लेफ़्ट वाली को यहाँ इंसर्ट करा ऐसे, लाइक दिस। वायर नज़र नहीं आ रही होती है, यहाँ हो गई इंसर्ट, और बस अब एक बीड और ऐड करा, और यहाँ ये बीड ऐड करने के बाद लॉक लग गया। इसी तरीके से ये पूरी लाइन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने जो है वो सिर्फ साइड्स बनाना बताया है, हैंडल और इनर वगैरह अभी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि बेसिकली ये वीडियो सिर्फ साइड्स के लिए ही थी। ठीक है ना, तो अभी आप देखें यहाँ पे ये साइड्स पूरी इजीली कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।